तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। मेरे से गलती हो गई भाई, तुम लोग ने वीडियो में किसी ने ध्यान दिया कि नहीं? मैंने सरस्वती माता को सावित्री माता बोल दिया और मैं देख रहा था और मैंने बोला अरे ये क्या हो गया। मैंने सरस्वती माता का फ़ैन बोलने की जगह वहाँ पर मैंने सावित्री माता बोल दिया। माता भी हंस रही होगी, बोले जाहिल तो ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग है। करीम खान जी, छोटी सी पास आपसे जाननी है, जब ध्यान 1 घंटा पूरा हो जाता है उसके बाद अपने आप ध्यान बंद हो जाता है, इसका क्या चक्कर है? 1 घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं लग पाता? क्यों दिमाग को पता चल जाता है 1 घंटे का हो चुका है, कृपया करके जानकारी दे, ज़रूर दे। ये होता है इसके लिए क्योंकि तो आपने हिसाब अपने ब्रेन में बना के रखा है कि मेरे को 1 घंटे, जब मैं रात में सोऊंगा 12 बजे तो सुबह 6, 7, 8 बजे उड़ जाऊँगा, तो आपकी आँख अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में खुल जाती है। मेरे साथ जब ये होता था ना, जब मेरा ध्यान टूट गया था ना, उसके बाद में बैठा रहता था। बस होता ये था 1 घंटे के ध्यान के बाद मुझे 2 घंटा और बैठना पड़ता था। 2 घंटे, 2.5 घंटे के बाद मेरा ध्यान लगता था। तो मेरा 4 घंटे का प्रोसेस था रोज़ बैठने का। तो जब मैं 1 घंटे के बाद मेरा ध्यान टूट गया था तो भी मैं उठता नहीं था, क्योंकि मेरा पढ़ाई का कोर्स था कि मुझे इतना करना ही है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं 1000 सूर्य क्लास पढ़ता तो मुझे पढ़ने के लिए 3.5 घंटे से ज़्यादा लगते थे। तो वो 1 घंटा ध्यान में भी होता तो मैं पढ़ते रहता, तो मेरी आँख मतलब ध्यान लग के खुल जाती थी। फिर मैं देखता था अब एकदम कॉन्शियसली रेडी हूँ, लेकिन मेरे को 3 घंटा और बैठना ही है, तो मेरे को बैठना ही पड़ता था। अब आपका 1 घंटे का ध्यान लगता है, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, करते करते आप थक गए, आपने रख दिया। इसकी जगह जब नहीं उठ रहा तभी उसको उठाने की कोशिश करोगे, करते और कोशिश करोगे, तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो उसके बाद और 1-1.5 घंटा बैठा करो। भैया, मैरिड लाइफ को मधुर कैसे बनाए, लड़ाइयाँ झगड़े कैसे ख़त्म हो, मोहब्बत कैसे बढ़े, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आज डेट में बहुत ज़रूरत है। मेरे को इसके लिए ट्रिक्स मालूम है, लेकिन ये तो फैमिली लोग देख रहे होंगे ना। चलो तुम लोग एक बात बता दो, सबसे इम्पोर्टेंट बात। जो आदमी सोचता है ना कि मेरी लाइफ में फ्लेवर नहीं है, या बाहर कोई और नज़र मारता है खुद के घर में, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा हिसाब है, तो सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू जाननी पड़ेगी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो, सपने में आपने देखा कि आपकी वाइफ चल दी है और आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हो, आपके बच्चे रो रहे हैं, और फिर जब आपकी आँख खुलती है आप देखते हो आपकी वाइफ आपके बाजू में लेटी है। उसमें आपको कितना प्यार आता है। अभी कोई होंगे जो बोलते होंगे अरे यार ये तो उल्टा बोल रहे हैं, हम तो खुश हो गए थे बर्ता में देख के और सुबह उठ के देखे तो बाजू में सोई। तो लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले वैल्यू जानो यार अपनी, डिस्टेंस वैल्यू। जैसे मैं हर महीने के लिए 6-8 दिन के लिए धाम में जाता हूँ, मेरे आने के बाद में मेरे बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ 4-5 दिन तक। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता हूँ, चिल्लाता हूँ छोटी छोटी बातों पे। तो पहले अपनी जो अपना पार्टनर इसकी वैल्यू समझो। फिर जैसे एक एक तुम्हारे को एक अच्छी सी छोटी सी एक लाइन है कि इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू आर यू अ गुड हस्बैंड, अगर कोई मेरे से पूछे कि आर यू अ गुड हस्बैंड, तो मैं बोलूँगा आई डोंट नो। तो सामने वाला फिर ऐसा बोलता है, वुड यू मैरी योर डॉटर अ पर्सन लाइक यू, क्या तुम अपनी बेटी की शादी अपने जैसे आदमी से करवाओगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो तुमको पता चल गया तुम कहाँ खामी आ रही है तुम्हारी। यानी आप अगर सोचते हो कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, क्या अपनी बेटी की शादी अपने जैसे आदमी से कराओगे? नहीं। तो आपको पता है आपकी गलती क्या है। सेम चीज़ होता है कि जैसा अगर कोई औरत सोच रही है वो आदमी के बारे में, तो सबसे पहले उनकी वैल्यू समझो कि मेरा जो पार्टनर है उसकी वैल्यू क्या है। अब वैल्यू को कंसिडर, अभी आज की डेट में सामने वाला बोलेगा भाई कहाँ टाइम है, कहाँ ये है, कहाँ वो है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ टिप्स है, लेकिन सेलेक्टेड डेज के ऊपर आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, कामा सूत्रा की थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो सेक्सुअली नहीं, कौन से दिन में कौन सा, मतलब मंगल के दिन वो उन लोग गजरा लगाते, सैटरडे के दिन रोज़ लगाते, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए। फिर उस दिन उस खुशबू को यूज़ करते, उस दिन बाल में खुशबू लगाते, उस दिन चंदन लगाते, किसी दिन, उससे बहुत कुछ होता है। वो आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, आप हैरान हो जाओगे, आपकी लाइफ इतनी प्लेजरफुल हो जाएगी। एक एक सेपरेट डेज बताए गए कि ये दिन, फिर ये सेंटेड कैंडल, ये म्यूज़िक और ऐसी लाइट है। अगर आप स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन वो सेक्सुअल फॉर्म में नहीं है। जो पुराने कामा सूत्रा जो पुरानी लिखी गई है उसके ऊपर जो स्टडी की हुई है उसके हिसाब से आप उसको पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप सर्च करना, आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
भैया हमारे घर पर भी कुछ ऐसे ही होता है, रात को बहुत डर लगता है, जैसे बाहर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भाग रहा है, पायल की भी आवाज़ आती है। हमारे बड़े पापा के घर में हम लोग बेडरूम जो था, बेडरूम में हमेशा पायल की आवाज़ आती थी। कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पायल की आवाज़ आती थी। डरता कोई नहीं था, सबको पता था बिल्डिंग के पीछे से औरत भागती रहती इधर से उधर रात में। फिर एक दिन हम लोग मतलब काफ़ी बड़े हो गए थे, तो रात में जागते थे बात करते हुए, कुछ करते हुए, तो वो आवाज़ आने लगी तो हम लोग खिड़की के बाहर देखने लगे। तो हमारे घर पे ना इतनी बड़ी टॉर्च थी, वो फोल्डिंग होती थी, पहले आती थी मरून कलर की, तो फोल्ड होती थी, उसको चार्जिंग पे लगा देना। तो हम लोग वो टॉर्च मारे तो हमने देखा कि जो गटर का पाइप है वहाँ पे एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, और वो चिड़िया के घोंसले में से वो चिड़िया के बच्चे लोग की आवाज़ आती चीच करके, तो ऐसा लगता था पायल की आवाज़ है। तो चमगादड़ के बच्चों से भी यही आवाज़ आती है, चिड़िया के बच्चे से भी ऐसी आवाज़ आती है। ऐसा वो जब 3-4 बच्चे एक साथ चिची चिची करते तो ऐसा लगता है पायल बज रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हम नेगेटिविटी का इलाज कैसे करें, हमको तकलीफ हो रही है, हमारा पेन हो रहा है, हमको बदन दर्द हो रहा है। मैंने हवन क्रिया बताई, कपूर क्रिया बताई, आप में से किसी ने की है? कोई पूछता है भैया कपूर तो 1 मिनट में जल जाता है, 1 घंटे तक कैसे जला है? अब आप बोलोगे यार बात तो सही है। अरे भाई, एक वो छोटा सा एक वो आता है नीचे, मोमबत्ती जलाते हैं, उसके ऊपर वो रहता है, उसके ऊपर कपूर डाल लेते हैं, स्लो 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 जलता है। ठीक है। कपूर को पानी में डाल दो और उसको बॉईल करो, तभी भी पूरी कपूर जल्दी जलेगा भी नहीं, और पूरे उसके घर में कपूर की खुशबू आएगी। वो कभी गूगल, मेरे अलावा कभी गूगल पे सर्च मारो तो आंसर मिलेगा ना। तुम तो हर चीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हो, कभी गूगल पे कर लो भाई। थोड़ा सा कपूर ले लो, एक छोटी सी पानी की वाटी ले लो, उसके अंदर पानी गर्म करो, कपूर डाल दो। मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना, मेरे घर पे छोटी सी प्याली है चाय की जैसी, उसमें पानी डाल देता हूँ इतना, उसमें थोड़ा बहुत कपूर डाल देता हूँ और उसको स्लो गैस पे पानी भर के रख देता हूँ। वो पानी उबलते रहता है और पूरे घर में कपूर की खुशबू आती रहती है। ठीक है। जेमस्टोन्स के ऑरा होते हैं क्या? डू दे मैग्नीफाई ऑरा? जेमस्टोन का ऑरा बिल्कुल भी नहीं होता। जेमस्टोन जो आपको दे रहा है ना, उससे काम होता है। जैसे आप मार्केट से एक जेमस्टोन लेके आ जाओ, एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी राशि में पुखराज बनना आपको बेटर है, लेकिन आपके घर में प्रेत है, तो पुखराज काम करेगा ही नहीं। पहले प्रेत को निकालना पड़ेगा, नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी, फिर पुखराज काम करेगा, इंटेंसिफाई करता है। तो जिस इंसान से आप पुखराज ले रहे हो, मान लो मेरे से ले रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, तो उस बंदे के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि पुखराज की जो एनर्जी है ना, वो उसके पास सिद्धि के रूप में तैयार होनी चाहिए। या तो उसके पास में 10 महाविद्या हो, या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उसने सिद्धि प्राप्त की हो लक्ष्मी माता की, तो वो उसको उच्चारण करके वो पत्थर को ये कर देता है, कुछ तो उसको वर्ड यूज़ करते हैं उन लोग, तो उसमें वो एनर्जी डाल देता है। जैसे हम लोग 2 दूध भेज देते हैं कोई भी चीज़ के साथ में, कोई भी इंसान के साथ, वैसा एक वो दूध काम करने लग जाता है। तो वो पत्थर हमेशा आपका, वो हम जहाँ इंटरव्यू में जाओगे, कंपनी में जाओगे, ऑफिस में बॉस की चेयर पे बैठे रहोगे, सिद्धि साथ में खड़ी रहेगी, आपकी अंगूठी जहाँ है वो सिद्धि साथ में रहेगी, तो फिर वो आपका काम आसान कर देती है। सेलेक्टेड रहता है, जैसे मैं हूँ, मैंने एक पत्थर पे अपना, मान लो मैंने सोच लिया कि इसको 1000 गोल पड़ गया, मेरे को देना है, तो मैं एक दिन में 1000 पढ़ लूँ, या 300 3 दिन तक पढ़ लूँ, या तो मैं सोच रहा हूँ 1 लाख करके देना है तो 1000 रोज़ पढ़ता हूँ मैं, तो 3 महीने में 1.25 लाख होते, या तो मैं 3000 पढ़ता हूँ एक दिन में, तो 40 दिन में 1.25 लाख होते। वो हर रोज़ 3000 बार पढ़ के मैं फूंक मार देता हूँ उसमें 3 बार। तो मैंने ये संकल्प लेता हूँ, मेरी सारी शक्ति मैंने इसमें डाल दी, तो उसके साथ में मेरे जितनी भी शक्ति आए, परियाँ आए, अप्सरा आए, सिद्धि आए, सारी की शक्ति एक अंश उसमें चले आते हैं। अब जो इंसान वो पहनेगा तो उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। प्लस मैंने जो मंत्र दिया उसका उच्चारण, जैसे मैं सूर्य क्लास पढ़ता हूँ तो मेरे को उसको बोलना पड़ेगा कि तू दिन भर सूर्य क्लास पढ़ते रहना, 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, तो फिर वो सारी चीज़ वो अंगूठी से काम होने लग जाता है। क्या मंत्र उच्चारण से एज इंक्रीज हो सकती है या डिजीज़ फ्री हो सकती है? मंत्र उच्चारण से कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत के बहुत सारे फायदे, डिपेंड करता है आप कहाँ उसको, कौन से चक्र को यूज़ कर रहे हैं। आप सहस्रा को यूज़ करेंगे तो एज कम होना शुरू हो जाएगी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, आंखें तेज़ हो जाएगी। पेट पे मणिपुर चक्र पे उसको इंटेंसीफाई करोगे तो पैसा आने लग जाएगा, काम होने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। हार्ट चक्र पे कुंडलिनी को पूरा इंटेंसीफाई करके रखोगे, तुम नेचुरल लोगों से मिलना जुलना, ह्यूमन ग्राउंड्स और एनिमल वेलफेयर, ये सारी चीज़ों में काम कर पाओगे। तो डिपेंड करता है तुमको एनर्जी को कहाँ यूज़ करना है, उससे हो जाता है। ये किसी ने पूछा है कल के मैसेज के बाद, डॉग के पास जाने पर रोंगटे गूज़बम्प आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठंडी लहर जैसी लग जाती है शरीर में, कभी साइड्स में एट्सेट्रा। किसी भी डॉग के पास जाने पर नहीं होता है
ऐसा होता है किसी भी डॉग के पास जाने पर ऐसा होता है क्या? इवन विथ माई डॉग, और किसी जानवर के पास जाता हूँ कुछ नहीं होता, मैं डॉग से नहीं डरता। ठीक है, साइंटिफिकली भी इसका एक रीज़न है ये होने का। गूज बम्प, एक सेलेक्टेड म्यूज़िक आप सुनते हो, कोई जानवर देखते हो, सांप देख ले तो आपको गूज बम्प आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बंदे के केस में ना, ये बंदे के ऐसा है कि इनकी फैमिली में जो जिसकी डेथ हुई है जो भी है, तो वो इनके पितर जैसे जो घर में आते हैं। अब कुत्ता घर में पालने से वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, तो वो पितर की तरंग भी वो कुत्ते तक जुड़ने लग जाती है। तो वो हमेशा, वो जब कुत्ता उनके पास आएगा तो उसको गूज़बम्प आ जाएगी। ये पॉजिटिविटी की निशानी है, लेकिन ये तरंग मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। अब कुत्ता नेगेटिव होता है, लेकिन वो आपसे प्यार करते हो, आपका हार्ट चक्र खुला है और आप कुत्ते से प्यार करते हो, तो हमेशा आपको कुत्ता साथ में आएगा तो वो नेगेटिविटी लेके आएगा, लेकिन आपकी बॉडी में वो पॉजिटिविटी, आपकी बॉडी से पॉजिटिविटी निकलेगी, कुत्ते से पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? जैसे आपको किसी का फ़ोन आता है, आपको बॉस का फ़ोन आता है, पता चलता है कि आपको बोनस मिलने वाला है 1 लाख रुपये का, तो बॉस की तरफ से शक्ति नहीं हुई, वो खुशी की खबर से आपको, आप इंटेंसिफाई हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हो। ये वैसा केस है। मेरा रिलेटिव कालीघाट मंदिर, अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। रामचंद्र, मेरा क्वेश्चन है, मेरा रिलेटिव कालीघाट मंदिर कोलकाता जब भी जाता है उसका कुछ ना कुछ इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, ये हम सब ने देखा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मंदिर जाने से तो सबका भला होता है, तो उसका ये पर्टिकुलर मंदिर जाने से ही होता है? प्लीज़ आप कुछ बताएं। ये ऐसा उन लोगों को होता है जहाँ पे आपके पितर, फॉर एन एग्जांपल मेरे पितर जो थे वो हाजी अली जाते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, या महालक्ष्मी टेम्पल जाते थे बॉम्बे में, उसके बाद मैं वो जाना छोड़ दिया। ठीक है, और मैं कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो पितर ऑलरेडी बंधन में या तकलीफ़ में है। ठीक है, और मैं अपने कुल देवता के मंदिर में नहीं जा रहा, या मेरे जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स थे, उन लोगों का कुल देवता था महालक्ष्मी, लेकिन उन लोग ने कहीं और जाना शुरू किया। अब उनको दोष लग गया, कुल देवी ने हेल्प नहीं की, वो तांत्रिक बंधन में आ गया, या जो भी रीज़न से अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो नुकसान करवाते पितर करवाते, तो तुम्हारा काम है तुम ये मालूम करो तुम्हारा कुल देवता कौन सा है, और उसके बाद में तुम पहले अपने पितरों का निवारण करो, और फिर बाद में पितरों के लिए भोग चढ़ाओ, चैरिटी करो, जिससे वो काम होके मतलब अच्छे हो जाए। हवन भी कर सकते हो, उसके लिए जाप कर सकते हो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पहले उस प्रॉब्लम को हटाओगे तब तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो पितर तुमको बिजनेस में लॉस और बॉडी पेन इसी के लिए देते कि तुमको पता चले हम तकलीफ़ में, तो तुम हमारे लिए निवारण करो, बस उनका यही काम है। इसके लिए बंदे को ऐसा होता है। तो जो कोई सेलेक्टेड मंदिर में जाता है या सेलेक्टेड जगह पे जाता है तो उसका नुकसान होता है, उसकी वजह ये है कि उसके पितर ऑलरेडी बंधन में, तकलीफ़ में। क्या भगवान तक हमारी प्रेयर कभी नहीं पहुंचती? रास्ते में देवता लोग सब खा जाते हैं क्या? असली वाले भगवान से बातें कैसी करनी, असली वाले भगवान की पूजा कैसी करनी, सुप्रीम ईश्वर की प्राप्ति का ज़रिया क्या है? क्या मानसिक जप से सुप्रीम गॉड से कनेक्शन हो सकता है क्या? आपकी आवाज़ इसके लिए नहीं पूछती क्योंकि आप उसको बाहर पुकार रहे हो और वो अंदर है। तो अंदर जो पुकार, अंदर वाले को सुनाने के लिए मुंह से नहीं बोलना है, मुंह बंद रखना है। अंदर वालों को देखने के लिए आँख खोलनी नहीं, आँखें बंद रखनी है। अंदर वाले की सुनने के लिए कान बंद रखने हैं, तो कान में ईयर प्लग्स डालो, आँख बंद करो, मुंह बंद करो, ध्यान लगा के बैठ जाओ, मानसिक जाप करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे प्रेयर अंदर जाएंगे और अंदर वाला भगवान तुमको जवाब देगा। आप बोल रहे भगवान मेरे दुख को खींच ले, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद कर, तो आपके 1 करोड़ दुख है, भगवान ऊपर से 2 दूध भेजता है, वो 2 कण उठा के लेके वापस चले जाते हैं। आप बोलते हैं भगवान सुन नहीं रहा, भगवान हर बार सुन रहा है। भगवान बोलता है आप हमारे लिए कुछ नहीं करता, भगवान हर बार कर रहा है। हर बार आपकी पुकारने पे 2 दूध आते और 2 कण उठा के लेके चले जाते, लेकिन तुम्हारा दुख और तुम्हारे इतने मलिन और जो भी प्रॉब्लम्स है वो इतने करोड़ों में है, वो काम नहीं हो रहा है। तो पहले यहाँ से ये ख़त्म करो, तो तुम्हारा पीछे का पहाड़ जो है ना, जो मटेरियल डिज़ायर का और दुख का, उसको ख़त्म करो तो तुमको सॉल्यूशन मिलेगी। भाई भगवान को जितनी बार पुकारोगे उतनी बार 2 दूध आते, लेकिन तुम्हारे घर में कचरा इतना है कि जो झाड़ू वाले उसे काम हो रहा नहीं, ये पूरा सोसाइटी का कचरा तुम्हारे घर के अंदर दिमाग में, दिल में जमा है, तो उसको निकालने का एक अलग प्रोसेस है। मुंह, आँख, नाक, कान सब बंद करके ध्यान करके बैठो और अंदर से सब काम होना शुरू होगा। फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे को भगवान से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान तो ऐसे ही मेरा पूरा कर लेता है। समझते हो भैया? आप जिन शक्तियों की बात कर रहे हो जो अलग डायमेंशन से भोग के लिए आ जाती है, क्या वे देवता कैटेगरी की शक्तियाँ नहीं होती? और
उन गुरुओं को कैसे पता नहीं चलता कि जो शक्ति काम कर रही है वो भगवान की शक्ति है या नहीं? भाई गुरु को पता चल जाता है, मैंने ऐसा नहीं बोला गुरु को पता नहीं चलता है। जो चरण गुरु है उनको नहीं पता चलता, उनको नहीं पता चलता, जो असली गुरु है उनको पता चल जाता है। अरे भाई मेरे ऐसे बंदा देख लेता सिद्धियाँ किधर से आई है, दृष्टि किधर से आई है, चुड़ैल कहाँ से आई है, सब मैं देख लेता हूँ। तो और आप बोलते हो कि पॉजिटिव नहीं आती, ऑफकोर्स पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपके पास पॉजिटिव है क्या है नेगेटिव है। गुरु देख सकता है, गुरु के पास इतनी शक्ति है। अरे गुरु को तो आत्मा दूर से देख लेती तो उसके पास नहीं आती, क्योंकि उसको मान लिया मेरे को देख के 1 सेकंड में जला सकता है। आप बोलोगे आत्मा तो जलती नहीं, हाँ आत्मा नहीं जलती, लेकिन उसको पाताल लोग डाल देते, उनके दूध उठा के सीधा पाताल लोग डाल देते, उनको निकलने के लिए भी 10,000 साल लगते। तो उन लोग गुरु लोग से बहुत दूर रहते हैं ये सब आत्माएँ। और देवता कैटेगरी की ऑफकोर्स रहती है, आपको पहचानने का आना चाहिए ना, आपकी दृष्टि नहीं खुली, आप पहचान नहीं सकते हो, ऐसा है। तो गुरुओं को पता चल जाता है भाई कौन सी एनर्जी कहाँ से आई है, चरण गुरु लोग को नहीं पता चलता। ठीक है भाई जी, जैसे आपने अपने वीडियो में बताया कि आपने शिवाजी, कृष्णा जी, राम जी, काली माँ को देखा है, तो ये ईश्वर नहीं है क्या? उनमें से किसी ने आके ये नहीं बोला मेरे को कि मैं ईश्वर हूँ। सारे लोग आए, आशीर्वाद दिए, चले गए। किसी ने भी आके मेरे को ये नहीं बोला कि मैं ईश्वर हूँ। अगर वो बोल भी देता कि मैं ईश्वर हूँ, तो मैं तो ऐसे भी सबको ईश्वर मानता हूँ, इसमें क्या बात होगी? काली माँ को देखा है तो ये ईश्वर नहीं है क्या? ऑफकोर्स मेरे को किसी ने नहीं बोला ये ईश्वर है, और वो बोल भी देंगे। अगर मान लो, मेरे को एक बात बताओ, आपके 2 ईश्वर है अगर आप मानते हो, शंकर भगवान है, महाकाली है। शंकर भगवान ने बोले मेरे लिए तू हिमालय जा, और महाकाली ने बोली कि मत जा, तो तुम किसकी सुनोगे? आप बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मेरे साथ दोनों खड़े। अभी इस वक्त वो आपको बोल रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हिमालय जा, महाकाली बोल रही है मत जा, तो तुम किसकी सुनोगे? जैसे हर इंसान के 2 मालिक, किसी के 2 मालिक नहीं हो सकते, एक मालिक बोलेगा जा और एक मालिक बोलेगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। जैसे मैंने बताया, मैं किसी के लिए फादर हूँ, किसी के लिए सन हूँ, किसी के लिए ब्रदर हूँ, किसी के लिए हस्बैंड हूँ मैं एक ही। तो डिपेंड करता कौन देख रहा है मेरे को। ठीक है, तो और उनमें से किसी ने भी नहीं बोला वो ईश्वर है, और वो कौन से ईश्वर है वो भी मेरे को पता है, मतलब सही में ईश्वर है। शिव जी के लिए तो भाई नो डाउट है, शिव जी तो प्योर 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 भगवान है, इसके लिए तो तुम चौकड़ी मार लो, चौकड़ी टिक कर लो, शिव जी भगवान है, मेरी बात है। ठीक है, दूसरे कौन से भगवान है, देवी देवता है, तो मैंने तो जितनों को देख चुका हूँ। मैंने वाइट लाइट स्वरूप भी देखा हूँ, मैंने अग्नि तत्व भी देखा हूँ, महाकाली का मैंने अग्नि तत्व भी देखा हूँ, मैंने वो उसको भगवान के रूप में भी देखा हूँ। शिव और आदिशक्ति दोनों को देख चुका हूँ। हनुमान जी को मैंने वाइट राइट में भी देखा हूँ, लाल जो बालाजी है राजस्थान वाले, वो पूरे अंगार वाली बॉडी बनी हुई है उनकी। ठीक है, मगर वो है वाइट लाइट वाली, वाइट लाइट यानी कि दूध के ऊपर वाले देवता। ठीक है, आप बोले कि वाइट लाइट क्या है? बापूजी का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर है वो वाइट लाइट से आया। ईश्वर ने वाइट लाइट बनाई, वाइट लाइट से अल्लाह ताला ने बताया कि हमने रोशनी से फरिश्ते बनाए और बिना धुएं की आग से जिन्हों को बनाया। भगवान बनाता है कि हमने लाइट बनाई और फिर देवी देवता बनाए और फिर राक्षस बनाए। ऐसा विष्णु का जब आप रूप देखोगे ना, तो उसमें सारे भगवान एक साथ जुड़े होते हैं। विष्णु भगवान एक इमेज दिखती है, जब आप नज़दीक जाओगे विष्णु भगवान के साथ, तो आप देखोगे उस विष्णु भगवान की बॉडी के ऊपर जितने डॉट्स हैं ना, सब देवी देवताओं के बने हुए। हाथ में अलग भगवान है, ये हाथ में अलग भगवान है, पीछे वाले हाथ में अलग भगवान है, सर में, पूरी बॉडी पे उनके अलग अलग भगवान है। चुड़ैल है, दिखती है, मुझे शनिधाम आया था, अभी भी सेम प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प करो। क्या यह धाम का एड्रेस? धाम का एड्रेस पिछले बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ भाई, गूगल कर लो, मन्नू भैया के वीडियो में धाम का एड्रेस नंबर है, नंबर पे कॉल करो, एड्रेस मिल जाएगा। उसमें से मेरा एक वीडियो भी है, मन्नू भैया का एड्रेस ऐसा कुछ, मैंने उसका लिंक डाला, उसके अंदर भी है। और चुड़ैल वगैरह जब आपको मालूम है तो हवन करो, अपनी क्रिया कराओ, मैंने बता चुका हूँ, घर में भी आप कर सकते हो। भैया जब आप कुछ बोलते हो सिद्धि के बारे में भैया जब आप कुछ बोलते हो सिद्धि के बारे में, अच्छा ये बुरा, तो आपके पास जो सिद्धि है वो आपको बोलती होगी ना कि मेरे बारे में ऐसा मत बोलो। बोले अच्छा क्वेश्चन है, समझेगी नहीं? मेरे बाजू में जो राइट और लेफ्ट में सिद्धियाँ खड़ी है, अच्छी और बुरी, तो मैं जब सिद्धियों के बारे में बताओ तो ये मेरे को कुछ बोलते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोलते, हंसते।
पीर साहब है ना, पीर साहब हंसते हैं, ठीक है, और इन लोग घुर्राते रहते खाली, ऐसा करते रहते। मेरी शक्ति इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। इंसान की शक्ति देवी देवताओं से बहुत ऊपर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान की शक्ति देवी देवता सिद्धियों से बहुत ऊपर है। क्योंकि मैं इनके आगे बढ़ चुका हूँ तो ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे से आगे वाली शक्ति मेरा नुकसान कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये लोग मेरा नुकसान नहीं कर सकते सिद्धियाँ, क्योंकि मैं इनके आगे निकल चुका हूँ। उल्टा इनको पता है कि मैं इनका निवारण कर सकता हूँ। अगर आज की डेट में कोई सिद्धियों को खींच भी लेगा ना, मेरे मरने के बाद में मैं इनको 1 सेकंड में वो तांत्रिक के पास से पुल कर सकता हूँ, ऐसा है, और मैं इनको हायर डायमेंशन पे लेके जा सकता हूँ। भैया क्या सिद्धि वाइब्रेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? हर चीज़ वाइब्रेशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। साइंटिफिक टर्म में आप लेने या लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सबकी एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी है। इफ़ येस देन इट कैन रेज डिक्रीज टेम्परेचर और पर्टिकुलर थिंग्स एज टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी। बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं जितना आप समझ रहे हो। सबके पास वाइब्रेशन है। जैसे आप बांसुरी बजाते हो तो उसमें से धुन निकलती है, बांसुरी के अंदर अपने आप नहीं बजती। जैसे लकड़ी है, 2 लकड़ी को आप घसते हो तो फ्रिक्शन से उसमें से गर्मी पैदा होती है और फिर उसमें से आग लग जाती है। तो अगर वो 2 लकड़ी को ऐसे सामने रखा जाए तो क्या उसमें से कोई आग ढूंढ सकता है, गर्मी ढूंढ सकता है? नहीं, फ्रिक्शन के थ्रू होती है ना, वैसा प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे लकड़ी के अंदर आग है नहीं, मगर वो लकड़ी जलाते हैं फ्रिक्शन से तो आग पैदा हो जाती है ना, वैसा, ठीक है। सिद्धि जैसे शरीर में कंपन पैदा करती है तो वो डायरेक्टली फिजिकल मैटर में मूवमेंट क्रिएट कैसे कर पा रही है? सिद्धि का ऐसा समझिए जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लिटरली फिजिकली हार्डवेयर को टच करता है क्या कहीं पे? आप जब मदरबोर्ड खोलोगे, प्रोसेसर खोलोगे, प्रोसेसर के अंदर जो उसके चिपसेट्स है उसके पास जाओगे तो वो तो मतलब पल्सेस में काम करता है ना, जैसा पियानो होता है, सारी कीज़ एक जैसे दिखती है मगर जिसको दबाओगे उसकी एक अलग धुन निकलती है। तो जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मतलब चला सकता है तो वो फिजिकली टच नहीं हो रहा था कहीं पे हार्डवेयर को, ठीक है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पल्स उतने लेवल पे उतने लोगों को, जैसे पियानो बजता है तो जिस चीज़ को दबाएगा वो काम करेंगे। तो ये वैसा प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिद्धि अपनी बॉडी में कहीं पे टच होती है, वो पूरा अपने एस्ट्रल लिविंग से, यानी फिजिकल बॉडी खत्म हो गई, आत्मा, फिजिकल बॉडी। तुम लोगों ने अगर वो वीडियो देख लिया तुमको समझेगा, वो जो सब्टल बॉडी है वहाँ पे खेल सब कुछ होता है, ठीक है। तो कोई फिजिकली अपने को टच नहीं करती है, वो सब्टल माइंड में टच करते और उससे गहरे घाव हो जाते हैं। अगर हनुमान जी के 1 लाख दूत है तो अगर उनको एनर्जी फॉर्म माना जाए तो उनमें सेम भगवान की भक्ति के कारण क्या क्या चीज़ें कॉमन होगी? अच्छा, कैन इट बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ? नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने जो देखा हो, आत्मा का एक रूप होता है, ठीक है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर से 100 करोड़ आत्मा भी बाहर निकल जाएगी ना, इसकी साइज़ ऐसी की ऐसी रहेगी। और इसके अंदर और 100 करोड़ आत्मा आ भी जाएगी ना, तब भी इसकी साइज़ ऐसी की ऐसी रहती है। तो जो वाइट लाइट की आत्मा होती है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल हनुमान जी है, उनमें से जो अग्नि तत्व वो निकालेंगे अगर काम करने के लिए, जैसे मैं अगर मेरे को कोई मारने के लिए आया तो मेरा अग्नि तत्व बढ़ के मेरे को गुस्सा आ जाएगा और मैं मारने के लिए उनको रेडी हो जाऊँगा। कोई मेरे से गले मिलने के लिए आया तो मेरा अग्नि तत्व नहीं बढ़ेगा, मेरा स्पेस तत्व बढ़ेगा और मैं उसको गले लगा लूँगा प्यार के लिए। तो ये सब बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। अपनी बॉडी को कब किसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो चीज़ यूज़ में आती है। तो जो देवी देवता वगैरह हो जाते हैं ना, ये स्पेस तत्व से होते, तो ये लोग तो पूरा ब्रह्मांड में स्पेस है, तो इन लोग तो जितना चाहे पुल कर सकते हो, जितना चाहे अपनी बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं आत्मा को, इनको कमी नहीं है, कितना भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो आत्मा किस लेवल तक पहुँची है। कैन इट बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी? नहीं। जैसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, पानी के फ्लो से, तो वो फ्लो और वो पानी का सब्जेक्ट ही अलग है, लेकिन एक दूसरी मशीन बिठा के उससे एनर्जी पुल की जा रही है और उस एनर्जी को बैटरी में सेव किया जा रहा है, वो बैटरी कहीं और यूज़ की जा रही है, तो वो एनर्जी और पानी में सिमिलैरिटी है? नहीं। गाय घास खा रही है और दे रही दूध है, तो दूध और घास में क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा है। A great scientist Tesla used to describe everything in the world in terms of these 3 factors. हाँ, टेस्ला का ऐसा बोलना है कि भगवान को, ईश्वर को अगर आप एनर्जी के रूप में देखोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। वो रूप में
फिजिकल रूप में देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको एनर्जी के रूप में देखोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। मैंने बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा था और मेरे को, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ो, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं आज के डेट में क्वांटम फिजिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है अरे ये स्पिरिचुअलिटी तो बकवास है, क्वांटम फिजिक्स में तो साइंस में इसके बारे में ज़्यादा दिया हुआ है, बस ध्यान से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और जो दूसरे नहीं कर सकते उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। भक्ति की स्टार्टिंग में सबको सबसे पहले माता काली के दर्शन होते हैं, ऐसा ज़्यादातर लोग बोलते हैं। इज़ इट ट्रू? मेरे को नहीं पता, कभी मैंने तो देखो ज़्यादातर लोगों को शंकर भगवान और हनुमान जी के दर्शन होते हुए देखे। अब पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं ना देखा कि उनको काली माता के दर्शन होते हैं। वॉट शुड एनिमल डू इन ऑर्डर टू अचीव गॉड? वॉट शुड एनिमल्स डू इन ऑर्डर टू अचीव गॉड? उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज है तो उनकी इस लाइफ में गॉड क्या चीज़ जज करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जानवर अगर किसी शेर ने 10 लोगों को खा भी गया ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानवर का कुछ भी नहीं भाई। इंसान को जवाब देना, सब कुछ इंसान के लिए, जानवर के लिए नहीं। जानवर को चॉइस नहीं है, करूँ नहीं करूँ, ऊपर वाले की तरफ से। ऐसा समझो जैसा वो एक मशीन की तरह है, उनको एक सर्टन इंस्ट्रक्शन दे दिए, उनको वो काम करना और मर के ऊपर आ जाना है बस। आप बोलोगे इसमें इमोशंस नहीं है, इमोशंस है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ आप समझ रहे हो ना, मुक्ति वाला टाइम जो हिंदू भगवान देवी देवता ने बताया, बुक्स में बताया कि आप मरोगे, कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे और आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो चीज़ यहाँ फॉलो नहीं होती। मैंने एक बार बहुत ध्यान लगा के देखा था जानवरों की आत्मा क्यों नहीं दिखती। मेरे को कभी जानवरों की आत्मा दिखी नहीं, लेकिन सिद्धि के रूप में ना, जिसको लक्कड़ बक्का बोलते हैं, हाइना, जो शेर के पास अक्सर उसके शिकार से लड़ने के लिए आते हैं, वैसे 3 मेरे पास सिद्धि के रूप में आए थे तामसिक सिद्धियों में। उनका काम ये था, जिस किसी के गले पे बंधन दिखते थे, हाथ में बंधन दिखते थे, प्रेत बैठा हुआ दिखते तो सीधा जम मार के उसको अटैक करते थे, ऐसा था। और प्रेत भाग भी नहीं पाता था। ये वो सिद्धि थी मेरे पास। इसके अलावा मेरे को इसकी चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। तो मैंने देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी किसी देखा नहीं कि कभी शेर की या किसी की आत्मा आ गई हो। सिद्धियों में आते विष्णु भगवान का गरुड़ जो है, वो ईगल, वो उड़ते हुए आता है, सांप आ जाता है, और अजीब अजीब जानवर आते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। जैसे वो कन खजूर है, वो एक है, अभी वो किसी पे भेज दूंगा तो उसके पूरे आंग पे दाने निकल जाएंगे, उसके पूरे आंग पे जलन होती रहेगी, ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है। वो कन खजूरे की एक सिद्धि होती है, ऐसा तंग करने के लिए सामने वाले को, ताकि उसको सुकून नहीं मिले। बहुत सारे आइटम है भाई मेरे पास। ये कौन है डिसलाइक डाल लेकिन नहीं करता मैं किसी से भी काम। करीम भाई, ओनली राम राम ही कोई जपता हो और कोई मंत्र नहीं? क्या राम राम भी एक मंत्र है? क्या ओनली राम राम भी जाप कर सकते हैं ध्यान के लिए? कितनी पावर है राम नाम में? राम के नाम की अगर लोगों को पावर पता चल जाए ना, तो वो ब्रह्मांड में सारी चीज़ें छोड़ देंगे, ऐसा सेलेक्टेड लोगों का कहना है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। हनुमान जी की एक स्टोरी में ऐसा आता है कि जब राम भगवान ने किसी को मारने के लिए तीर निकाले थे तो वो हनुमान जी के पीछे छुप गया था, और हनुमान जी को शायद तक राम भगवान ने बोले हट जा, लेकिन हनुमान जी ऑर्डर तो राम भगवान का मानते ही थे, लेकिन वो बोल रहे थे आप तीर चलाओ मेरे ऊपर। और जब राम भगवान तीर मार रहे थे तो हनुमान जी सिर्फ इतना बोल रहे थे राम राम राम, और वो तीर गोल गोल घूम के वापस चले जा रहा था। राम भगवान ने ये बताया कि मेरे से, राम भगवान का ऐसा बोलना था कि मेरा नाम मुझसे बढ़कर है। अब मेरे को याद नहीं है मैं एग्जैक्टली, मैं हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन उसकी मीनिंग ये थी कि मुझसे बढ़कर मेरा नाम है और मेरा नाम राम है। तो वो स्पिरिचुअलिटी में आपको समझ में आएगा। आप बोलोगे क्या ये क्या है, राम तो राम भगवान नहीं। राम भगवान का नाम राम क्यों रखा गया? उसके पहले किसी का नाम राम था क्या? अब वो उल्टी सीधी स्टोरीज में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, लेकिन राम जो नाम है, राम भगवान बोलते थे मुझसे बढ़कर मेरा नाम है जो राम है। तो आप स्टडी करना, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ओम वैसा राम। किसी ने बोला था ना वो हनुमान जी मुसलमान है, तो फिर मुसलमान लोग ने बोले हनुमान जी मुसलमान है, तो हिंदू भाई तो खुश हो गए, बोले हनुमान जी मुसलमान है तो राम अल्लाह हो गया फिर, क्योंकि हनुमान जी का एक ही ईश्वर था राम। हनुमान जी के 10 नहीं थे, हनुमान जी का एक ही ईश्वर था राम। तो मुसलमानों का ईश्वर कौन है? अल्लाह। समझ गए कि नहीं बात? ये वैसी बात है। मैं बोलता नहीं है, मेरी तो सारी बातें झूठी है, ये तो लोग बोलते हैं, मैं वीडियो पे बता देता आप लोगों को। भैया जी आपका चेक करने का
बाद दिल बहुत तेज़ी से हिलता है और दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, हार्ट बीट बिकम वेरी हाई। कौन है भाई? अतरुल इसरार। क्यों आपने मेरे को चेक करने की कोशिश की? मेरे को चेक करोगे तो हनुमान जी और देवी देवता को पहले वहाँ नाम ले लेना, फिर मेरे को चेक करने की कोशिश करना। तुम्हारी नेगेटिविटी रहेगी तो काँपने लग जाओगे तुम। भैया एक बात मैंने भी पूछनी है, एक आदमी जो जुआ भी खेल, लड़की का भी ऐब है, बीवी की आदमी। अच्छा सेकंड पे ले लेते, 30 मिनट्स हो गए तो कैसा लगा? अच्छा लगा क्वेश्चन आंसर? सेकंड पार्ट में लेते, ठीक है। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं कीजिए। सेकंड पार्ट है अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का। भैया एक बात मैंने भी पूछनी है कि आदमी जो जुआ भी खेलता है, लड़की का भी ऐब है, बीवी को अहमियत नहीं देता, सिर्फ सेल्फनेस, अहंकार, अहम और घर में लड़ाई झगड़ा, फिर भी उन्हें सिद्धि है, वो कैसे? अगर वो सारे बुरे कर्म करता है और आप पूछ रहे हो उसके पास सिद्धि कैसे? अगर मैं आज सारे अच्छे कर्म करके सिद्धि को खड़ा कर दूँ, उसके बाद बुरे कर्म काम करना लग जाओ, सिद्धि कुछ नहीं कर सकती भाई। मैंने बता दिया, सिद्धि एक पिस्टल की तरह है, तो वो राइट हैंड पुलिस वाले के हाथ में रहती कि चोर में, उस पर डिपेंड करता है। तो सिद्धि का क्या कसूर है इसमें? सिद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको भक्ति से मिलती। सिद्धि एक साधना है। गन लेने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, खाली एक गन का लाइसेंस लेना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सिद्धि, साधना, दृष्टि, सिद्धि, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कभी कि हनुमान जी की सिद्धि आ गई तो हनुमान जी की तरफ का आपका रास्ता आसान हो गया। मैं पहले बता चुका हूँ, सिद्धि वहीं तक हेल्प कर सकती है जहाँ तक वो खुद की नॉलेज रखती है, उसके आगे की हेल्प नहीं कर सकती। और सिद्धि लेने के बाद में आप खुद का काम करते हो क्या ब्रह्मांड का काम करते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपको आगे बढ़ाता है। तो आप ये सोच रहे हो कि सिद्धि आने से हनुमान जी और शंकर भगवान मेरे बाजू में आके खड़े हो गए, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी ने पूछा था गणेश भगवान की जो वाइफ है रिद्धि सिद्धि, उनमें से एक सिद्धि है, तो आप जो सिद्धि मंगाते हो तो गणेश जी के पास क्या रहता है भाई? वो वर्ड सिद्धि अलग है, गणेश जी की वाइफ अलग है। वो सिद्धि का मतलब होता है देवता, जो मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो और सिद्धि तो अग्नि तत्व है भाई, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं उससे। जो उसकी जो तकलीफ है, जो बंदा वो करता तो वो तो है ही है, उसमें कोई बात नहीं। भैया जब आप प्रो लेवल की बात शेयर करते हो, आपके स्टूडेंट उस बात को भी ऑब्जर्व करते हैं, बट मैं उन लोगों को थैंक्स बोलता हूँ जो लोग आपसे कमेंट में फालतू के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं उनका गुस्से पे आके दूसरे लोगों को आंसर दे देता हूँ। तुमको क्या पता, हो सकता है मेरी ये कोई ट्रिक हो। मैं उन लोगों की छोटे मोटे क्वेश्चन पे ज़बरदस्ती एक्टिंग करता हूँ गुस्से की और अपना वैलिड पॉइंट सामने रख देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रेत बंधन और मुक्ति के बारे में पूछा हूँ, ये मंत्र से होता है या सिद्धि से, और कितने प्रकार के होते हैं बंधन? भाई बंधन बहुत टाइप के होते हैं, तुम गिन लो उतने टाइम के कम पड़ेंगे, इतने टाइप के बंधन होते हैं। पेड़ पे बांध दिया जाता है, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जानवर के अंदर बांध दिया जाता है, जिंदा जानवर के पैर के पास में, या वो कमर, जैसे गाय का जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे कट लगा के तावीज़ अंदर रख के टाका मार देते हैं। जब वो गाय बीमार पड़ेगी, उसको तकलीफ़ होगी, वो गाय थकान, वो बंदे को, औरत को फील होगा जिसके नाम की वो ताबीज़ है। झाड़ के ऊपर बांध दोगे, बंदा गोल गोल घूमता ही रहेगा, उसको कोई काम नहीं बनेगा उसका। वो एक ही काम से शुरुआत करेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। सपने में भी उसको ये आएगा, वो ये बिल्डिंग में जा रहा है, वहाँ से उतर रहा है, उस ऑफिस जा रहा है, गाड़ी लेके ट्रेन पकड़ रहा है, फिर इधर आ जा रहा है, खाली गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है। जिसका दम घुटता है अक्सर उनकी पानी में डाली हुई रहती है उनके नाम का बंधन। एक केस में मैंने देखा था, उनके घर के बच्चों के ऊपर ऐसा था कि वो झाड़ पे, पीपल के झाड़ पे बुक्स और पेन और वो उन लोग ने डाल के आ गए, और उन्होंने बोला उस पर बच्चों के नाम लिखे हुए थे कि जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो आप लोग हमारे पास आ जाना। बस ये वो साधना थी। वो बच्चे पढ़ने बैठते थे, झाड़ के प्रेत उनके सर पे आके बैठ जाते थे। तो ऐसे बहुत, मैं अब मतलब कम से कम 1000 रुपये की बुक लिख सकता हूँ कितने बंधन आते हैं और क्या क्या आता है और क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। इसका निवारण कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। खुद से करोगे तो मानसिक जाप, तांत्रिकों के चक्कर में जाओगे तो गोल गोल घूमोगे। भैया मेरे दोनों आँखों के बीच में कंपन होता है। वाह, मेरे कभी नहीं हुआ। किसी ने आपके वीडियो में बताया ध्यान में पर्पल बॉल का दिखना या क्या साइन करता है, क्या सिद्धियाँ अलग कलर में दिखती है? कलर का मैंने कसम से मैंने सारे कलर्स ऑब्जर्व किए हो, और
रेनबो कलर पूरे के पूरे। मेरे को अलग ऐसा लगता था ऑरेंज कलर लाल कलर में देख रहा हूँ मूलाधार का, लेकिन वो कम से कम 2.5 महीने के बाद मेरे को मूलाधार का पहला कलर दिखा था, पूरी स्क्रीन लाल हो गई थी। और जो चक्र है वो एक्चुअल में गोल नहीं है, वो ट्रायंगल शेप में दिखाई देते हैं। हाँ, और फिर बाद में मणिपुर के टाइम पे तो पूरी येलो कलर की लाइट हो गई थी, और गोला नहीं है, आँख बंद करके पूरी स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन वो कलर की हो गई थी। फिर पहले स्टार्टिंग में गोला दिखता था, फिर वो बढ़ के पूरा कलर हो जाता था। और पर्पल कलर भी देखा हो तो वो कलर तो है ना, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाथा का ग्रीन कलर है, इसका ब्लू कलर है, इसका पर्पल कलर है, इसका और वो वायलेट कलर है, इसका इंडिगो है, इसका ब्लू है। विबग्योर है ना, रेनबो कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर मणिपुर का येलो, स्वादिष्टान का ऑरेंज और मूलाधार का रेड, यही कलर है। तो आपको आँख बंद करते वो कलर दिखता है, आपको पता चल जाता है कौन से कलर पे हो आप। कांदा लहसुन खाओगे ध्यान करोगे तो मूलाधार पे रहोगे, 2 इलायची खाओगे ध्यान करोगे तो पर्पल कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसका ऐसा है कि वो आपको पता चलता है, आपके दिल में ख्याल है मैं कौन से चक्र तक पहुंचा, तो वो कलर से आपको अंदाज़ा हो सकता है। सबसे अच्छा तो मैंने देखा था, अचानक में देखा ऐसे एक लाइन ऐसी गई, जुप 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 करके पूरा स्टार बन गया, फिर सर्कल बना, फिर टिक 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 करके, और फिर ये और पूरी स्क्रीन ग्रीन हो गई। मतलब अरे इसकी ये क्या है, मेरे को समझ में आ गया था ये कोई चक्र है। फिर आगे गूगल पे देखा था तो यह वो हार्ट चक्र का था। भाईजान मेरे पास पीर की सिद्धि है, लेकिन रात को कभी 2:30 AM से 7 AM के बीच में कोई तो मुझे वाइब्रेशन देता है, हेड से लेकर चेस्ट तक। ये कौन है मुझे बताओ। ये काम पितर करते भाई। थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर चैनल। नए हो क्या? पुराने वीडियो देखो, सबके आंसर मैं दे चुका हूँ। भैया मुझे बैठे बैठे ऐसा लगता है पानी के छींटे मुझ पे गिर रहे हैं कुछ महीने से। क्या ये नेगेटिविटी है और एनीथिंग एल्स? भाई पॉजिटिविटी है। ये पानी के छींटे गिरना ना, वो जब कृष्णा भगवान के लोक में जाने का तो सामने झरना बहता था तो ऐसा लगता था पानी के छींटे आंख पे उड़ के आते थे ऐसे। जय माता दी भाई। पूजा करते समय आँखों में जलन क्यों होती है? पूजा करते हुए आँखों में जलन तब होती है जब आपको नेगेटिविटी हो, आपके प्रेत बंधन में हो, रो रहे हो। करीम भाई मेरा एक काम करो, मेरी और मेरे ख़ानदान की नेगेटिविटी 500 ईयर्स पुरानी है, आपकी शक्तियों को बोलकर उसे मोक्षधाम भेज दो, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चलो दे देता हूँ जवाब। आप 500 साल से अगर आपको पता है आपकी प्रॉब्लम है घर की नेगेटिविटी, आपने इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया है? तांत्रिकों के चक्कर काटे, मंदिरों के चक्कर काटे, मंगलवार को चने की दाल और सफ़ेद कलर का वो डाल देना, शनिवार को दूध में पानी डाल देना, ये सब उपचार किए कि तुमने भगवान का नाम लिया। और भगवान का नाम अगर ये सोच के लिया है कि इनका निवारण हो जाए, तो फिर तो क्या पता वो होगा कि नहीं होगा। अगर तुम 500 साल से तुमको पता है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चालू है, तो यानी आप तो बहुत सारी जगह पे जाके आए होंगे, तो वो बहुत सारी जगह पे आपको किसी ने बताया होगा तेरे पितृ बंधन में है, तेरे ऊपर पुरानी क्रिया है, तेरे घर में किसी ने गड़ंत गाड़ के रखी है। तो आप अभी तक वही सोच रहे हो जो आपके 500 साल के पहले आपके पिताजी दादाजी ने, सब लोगों ने यही काम किया और उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो उसके बाद अभी आप आ गए हो और आप अभी भी वही सोच रहे हो हमारे खानदान पे ये किसी ने क्रिया की है। समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब क्या है? कि वो इतनी बात आपको, आप बचपन से जो चीज़ के बारे में सुनते हुए आ रहे हो और आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? सुबह वॉशरूम में बैठते ही रोंगटे खड़े होते, सुबह वॉशरूम में बैठते ही रोंगटे खड़े होना कम से कम 6-7 महीने से होता है। क्या नेगेटिविटी एंट्री के साइन होते हैं ये सब? भाई अगर टॉयलेट में और बाथरूम में एंट्री करने के बाद आपको गूज़बम्प आ जाते हैं, या ऐसा लगता है कोई देख रहा है, या ऐसा कुछ भी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, तो इस्लाम में ऐसा सिखाया गया बाथरूम में एंटर करते वक्त एक दुआ है। तो मैं तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला सेव अस फ्रॉम दो शैतान मरदूद हु आर स्टेयरिंग एट अस। ईश्वर हमारी सुरक्षा करना उन शैतानों से जो हमें घूर घूर कर देखते हैं। तो ये इस्लाम में एक दुआ है, ये हर मुसलमान टॉयलेट में जाते वक्त, ऐसे इस्लाम में हर एक चीज़ के लिए एक दुआ है। आप घर में घुस रहे हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हो लेकर अल्लाह का नाम, और फिर सूरह इखलास पढ़ी जाती है। तो घर में घुसते वक्त, ताला लगाते वक्त, कि अल्लाह अब इसकी हिफाजत करेगा, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। निकलते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सीढ़ी चढ़ते वक्त, सीढ़ी चढ़ के जब 8 सीढ़ी चढ़ जाते तो 8वीं सीढ़ी पे क्या पढ़ना है, ऐसे हर एक काम की एक दुआ है।
तो इस हर तरफ से आप अल्लाह को पुकार रहे होते, ईश्वर को पुकार रहे होते और वो आप बना रहता है। तो ये एक है, तो उसमें से ये कि अगर आपको होता है तो आप ये प्रे किया करो, मैं अल्लाह ताला सेव अस फ्रॉम दोज शैतान मरदूद्स हु आर स्टेरिंग एट अस। ईश्वर हमारी सुरक्षा करे उन लोगों से, उन शैतानों से जो हमें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। उसमें मेंस और वुमेंस दोनों होते हैं वो नेगेटिविटी में, उस वजह से भी हो सकता है। मेरे को पता नहीं है क्या केस है। एक मिनट है। गौरव मलिक ना, फैमिली लाइन में नेगेटिविटी है, इलाज करवाओ। इलाज हो गया होगा तो मानसिक जाप करो, हवन करो घर में शुद्धि के लिए। बहुत पेन होता है पैरों में, सर भारी होता है, नेगेटिविटी। क्या जलपरी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्या जलपरी का और समंदर के अंदर नागलोक जो भीम की स्टोरी है क्या सच है? पाताल लोक जो वासुकी का है पूरा का पूरा नागों से भरा हुआ है, वो मैं देख चुका हूँ। उधर सिर्फ स्नैक्स ही स्नैक्स है, हर टाइप के स्नैक्स है वगैरह वगैरह है। जल परी से अपना अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, लव यू भाई। अगर किसी तांत्रिक या मौलवी से भूत प्रेत का इलाज करवाए तो वो कहते हैं कि 21 दिन तक शराब और मीट नहीं खाना, ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि तांत्रिक उस क्रिया में खुद मीट और दारू छोड़ चढ़ाते? प्लीज़ आंसर दीजिए। भाई देखो कितने अच्छे आपने क्वेश्चन पूछे। मैं वो तांत्रिक हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने अपनी तामसिक शक्तियों को यूज़ किया है नॉनवेज और दारू चढ़ा के। अब वो आपकी बॉडी में काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है। मैंने पुलिस वाले को नहीं बुलाया, मेरे पास तो गैंगस्टर लोगों की, जो मवाली लोगों की वो है ना फौज, उन लोगों में से 2 जन को काम भेज रहा हूँ तुम्हारे घर के गैंगस्टर को मारने को, ठीक है। तो अगर तुम नॉनवेज और दारू खाओगे तो तुम्हारे गैंगस्टर को ताकत मिलेगी, तो तुम्हारे वाले को ताकत ना मिले और इस वाले को ताकत मिले, इसके लिए वो काम किया जाता है। समझ में आया? इसके लिए तुमको बोला जाता है कि दारू मत पियो और क्या बोलते हैं, नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि आप उसको ताकत दे रहे होते हो। फिर भैया ऐसा हो सकता है कि किसी मंदिर में नेगेटिव एनर्जी काम कर रही हो और पर मंदिर में देवी देवता की मूर्ति है, पर वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ रहा है? अगर है तो हमें क्या पता? एक मिनट है, क्वेश्चन समझ। भाई देखो इनका सवाल ये है कि जो बहुत सारे मंदिर है, क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी काम कर रही हो और वहाँ पे जो देवी देवता की मूर्ति है वो लोग को जो भोग चढ़ रहा है और पूजा हो रही है उसको कोई नेगेटिव एंटिटी यूज़ कर रही हो? तो एक प्रॉपर मंदिर होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चलती है, जो रोटेशन में रहता है डेली। एक होता है जो गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ रहता पुराना, जहाँ पे कभी कभार लोग जाते हैं, प्रॉब्लम होती है तो बलि चढ़ाते हैं, या बलि भी नहीं चढ़ाएंगे नारियल चढ़ाते, गाँव के बाहर होता है। वहाँ पर तामसिक सिद्धियाँ ज़रूर घूमती है, उनका देवता ही वैसा रहता है। अब अंदर ज़्यादातर उसमें कोई शंकर भगवान की मूर्ति हो या किसकी हो, वो या तो उनके कुल देवता की होती है। तो बेताल और दूत वहाँ पे तामसिक सिद्धियाँ, तामसिक दूत काम कर रहे होते हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जहाँ पे फूल, हवन, अगरबत्ती और ये सब होता है, और जहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों में अगर कोई गुरु है तो वो देख सकते हो, पता कर सकते हो। मैंने जितने बड़े बड़े मंदिर देखा, कभी उसमें तामसिक सिद्धि या तामसिक देवी देवता काम करते हुए नहीं देखा। हाँ, जो ईश्वर के जो काम करने वाले वो अलग है, जो अग्नि तत्व है वो अलग है, वो राक्षस योनि। जैसे हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर है ना बहुत बड़े आसमान तक के हनुमान जी दिखाई देते हैं। अब आप ये देखने का संकल्प करोगे कि हाँ काम कौन करता, तो आप देखोगे क्या, जैसा महाभारत में हनुमान जी दिखते हैं, ह्यूमन बॉडी हनुमान जी, वैसे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा सा, इन लोग यहाँ से वह धाम में उड़ते रहते, घूमते रहते, मारते किसी को चाबुक से मारते, किसी को कुछ मारते। फिर कुछ होते जो योग में बैठे होते, ध्यान में, उनके ऊपर शॉल लपटी भी रहती है और एकदम ध्यान की पोजीशन में बैठे रहेंगे। कुछ होते तो जैसे वो बजाते ना, जो वो संगीत वाले बजाते रहते। ऐसा एक मंदिर के अंदर इतना सारा सब कुछ हो रहा होता है। डिपेंड करता है मंदिर कितना बड़ा है, उसके लेवल कितना है। तो जितनी ज़्यादा भक्ति होगी उतना वो इम्पोर्टेंट, उतना पावर बनते जाता है। तो मारने वाले भी रहते, राक्षस टाइप भी रहते, काले बाल वाले, गुस्से वाले, आँखों से आग निकलती रहती है, वो लोग भी उधर रहते। लेकिन ये गांव के बाहर वाले टाइप के मंदिर में अक्सर तामसिक चीज़ें, ये कुल देवता के छोटे मोटे मंदिर रहते हैं जिनकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, किसी ने मंदिर बना दिया अपने पितरों के नाम का, अब उसको लोग पूज रहे। तो वो ज़रूरी नहीं है हर मंदिर में देवता है भाई।
ऐसा मस्जिद और दरगाह में भी यही होता है। अगर आप सोचोगे तो मस्जिद जैसे पुराने खंडर जैसे बन जाते, नमाज़ पढ़ते वक्त सारे जीन आके खड़े होते, नमाज जाने के बाद में शैतान चारों तरफ घूमते ही रहते। दरगाहों में भी होता है। मगर बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार वो नेगेटिव एंटिटी ना मुक्ति पाने के लिए दरगाह में आ जाती है या मस्जिद में आ जाती है या मंदिर में आ जाती है। वो थक गई होती तो वहाँ आती है, तो वो देख लेते कि पहले से शरण में, तो उसको लेके जाते और थोड़ा साइन करवा के ले लेते नया कॉन्ट्रैक्ट पे और फिर उसको काम पे लगा देते। ठीक है, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अंदर बाहर होती है। इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं मंदिर में नहीं होते या होते बहुत सारी जगह पे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मंदिर में नेगेटिव बैठ गया और उसकी पूजा हुई जा रही है, मंदिर में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पे काम करने वाले होते हैं। ओह, क्वेश्चन आंसर ख़त्म भाई, क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए। ठीक है, तो फिर अभी अपना तो हो गया। अभी क्या बोलूँ मैं, चलो मैं ये वाले वीडियो में तुम्हारे को थोड़ा बताता हूँ कि अपने धाम में कौन से दूत है जो काम करने हैं ना वाले, कौन से दूत है। तो अजय विजय दूत तो नहीं है, उनकी मुक्ति हो गई, वो आगे बढ़ गए। हर छोटे मोटे देवी देवता आते, भोग चढ़ाते, उनको बड़ा बनाते, उनसे सेलेक्टेड 1-2 महीने तक काम लेते, फिर उनकी मुक्ति करा देते। भैया ये इसके लिए करते क्योंकि भैया ये भी नहीं चाहते कि उनकी शक्ति बने और वो कल को आगे जाके कुछ तकलीफ़ किसी को दे पाए। तो जब उनसे सेलेक्टेड टाइम तक उन लोगों से काम ले लेते, फिर उनको छोटा करके सूक्ष्म करके मुक्ति करा देते ताकि वो आगे बढ़ जाए। तो जो अजय विजय दूत थे, अजय विजय दूत, और धाम में बहुत सारे दूत आते जाते रहते। अजय विजय दूत दिखने में हेलबॉय जैसे थे। जिसने हेलबॉय पिक्चर देखी, पूरी की पूरी बॉडी वैसी थी, सींग ऐसी थी, एक की सींग आगे से थी, एक की सींग यहाँ से थी, 2 थे। एक लाल कलर के थे, एक ब्लू कलर के, काले कलर के दूत थे जिनकी, और सब बॉडी बिल्डर है, हल्क की तरह बॉडी है। हेलबॉय की बॉडी कम थी, इनकी बॉडी हल्क की तरह है। अजय विजय दूत तो अपने धाम का जो छपड़ा है उसकी हाइट के थे, और एक ब्लू कलर के थे सेम टू सेम, उनको यहाँ बाल थे ऐसे एक बीस्ट की तरह। और वो शंकर भगवान वाला जो बोलते हैं ना, वो चीते का चमड़ा कमर पे बांध के रखते हैं, वो वैसे थे, वो भी शंकर। ये सारे दूत शंकर भगवान के हैं। जितने भी ये हॉरिफिक डेंजर है ना, मारने का काम करते, प्रेत लोगों का काटना निकालना, सब शंकर भगवान के दूत है। हनुमान जी के जितने दूत है, छोटे मोटे, इतने छोटे छोटे से ना बंदर जैसे, सारे लाल कलर के, येलो कलर के, और चड्डी और वो लंगोट पहने होते उन लोगों ने हमेशा, और भागते रहते यहाँ से वहाँ, कूदते रहते, काम करते रहते। शनिदेव के दूत चाबुक वाले, जो प्रेतों को चाबुक मारते। अगर किसी को पता होगा, एक दिन भैया ने 100-200 लोगों को बिठा के एक साथ, ऐसे तो भैया हर हफ्ते में करते रहते ऐसा, सबको एक साथ हाजिरी दिलवाती। उस वक्त वो चाबुक मार रहा था वो दूत सबको, शनिदेव की तरह। फिर जो जोत जलती रहती है उस पर एक पीर साहब बैठे हुए रहते, मैंने बता चुका था। वो अपने पितरों के निवारण के लिए काम करते, पितर मलीने वगैरह है। आप संकल्प ले लो तो वो बंधन भी खोल देते पितरों के, घी डाल के। आप आ रहे हो, घी बस ये कर देना, करके निकलिए। एक होता संकल्प, डिज़ायर, तुम 8 घंटे तक बैठे हो, करते हो, कर दो प्लीज़, कर दो यार, ध्यान करो, उनके लिए जाप करो तो काम हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर नाग माता है, नाग माता के बहुत सारे रूप है। किसी ने नाग माता को ग्रे कलर की साड़ी में देखा है, अभी तो फिलहाल कोई देखेगा तो सिल्वर कलर की साड़ी में दिखेगी। सारी ज्वेलरी सिल्वर की है, सफ़ेद कलर का साड़ी है, बॉर्डर सिल्वर है, और सौम्य रूप है वो नाग माता का। जो डेंजर वाला रूप है उसमें नाग माता, अगर किसी ने मेड्यूसा को देखा तो वैसे दिखती है, जो बाल की जगह पे सांप है उनके, और इतनी बॉडी औरत की, और नीचे की पूरी बॉडी सांप की है। और नाग देवी है वो पाताल लोक की, सबसे बड़ी पावरफुल वही है नाग माता। और साबिर पिया के तो लाखों करोड़ों के दूत में, वो पठानी में लंबे कुर्ते में, जब्बे में, बहुत सारों के पैर दिखते, बहुत सारों के पैर नहीं दिखते। जिनके पैर नहीं दिखते वो जीन होते। तो आप बोलोगे जीन भी काम करते। पॉजिटिविटी हर ये मतलब फील्ड में होती है। तो लाखों करोड़ों की तादाद में, 1 करोड़ बोलो, 10 करोड़ बोलो, जितने चाहे बोलो, आ जाएंगे। और प्रेतों को मारने का काम, प्रेतों के बंधन खोलने की, उनको कसम दिलवाने की, उनकी मुक्ति करवाने की, सब काम उनका है। और शनिदेव के दूत खड़े होते, और शनिदेव की चौकी के बाहर ही दोनों ब्लैक कलर की धोती वगैरह में। एक हिंदू देवी देवता है, शायद काटू श्याम जी है, मेरे को कंफर्म याद नहीं, लेकिन काटू श्याम जी है। उनका सिर्फ सर दिखाई देता है। एक वो है। ये ज़्यादातर बच्चे लोग जो पढ़ाई के लिए आते हैं ना, जिनको पढ़ाई में डफर है, डफर नहीं मतलब पढ़ते लिखते नहीं है, तो उन लोगों को वहाँ पे प्रीतम भैया थे, तो प्रीतम भैया वो वाली सिद्धि दे देते थे काटू श्याम जी की। और
मैं वो था मेरे टाइम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि प्रीतम भैया को नहीं पता था खाटू श्याम जी है कौन, मन्नू भैया ने बुलाए तो वो सिद्धि आई और इतना रूप आके रुक गया। अब भैया ने बोले देख कौन आया, बोले हाँ हाँ 1 मिनट। प्रीतम भैया ऐसा देख रहे, भैया बोले देख कौन आया, बोले पूरे आने तो दो। फिर देख रहे नहीं आ रहे, बोले अच्छा भैया ये इतने से ही है, तो भैया हंसने लग गए, बोले ये खाटू श्याम जी है, ये इतने से ही आते। तो अब मेरे को 100% याद नहीं वो नाम खाटू श्याम ही बोल रहा हूँ मैं बराबर के नहीं, लेकिन शायद तक वो खाटू श्याम जी है। और वो पढ़ाई के लिए मतलब स्टूडेंट के तौर पे वो कुछ थे उनकी स्टोरी। फिर जितने धाम में लोग आते हैं उनको दूत मिलते काम करने के लिए। एक है अपना आदित्य दूत, उनके क्राउन पे वो मोर पंख लगा है। फिर एक माता है जिनकी देखोगे तो ऐसा दिखेगा हाफ बॉडी ह्यूमन की है और नीचे मोर का पंख कैसा होता है, सॉरी मोर का पंख कैसा होता है वैसा उनका फ्रॉग जैसा, मतलब वैसा मोर का पंख है उनको। नीचे की बॉडी ही नहीं है, पैर नहीं है, मोर का पंख है वो। परियाँ तो इतनी है, बच्चे यहाँ से वहाँ खेलते रहते तो अक्सर कोई देखेगा तो 2-4 छोटी छोटी इतनी सी परी है गोल गोल घूमती रहती बच्चों के चारों तरफ। कोई गाएगा कोई डांस करेगा तो सब परियाँ घूमना शुरू हो जाती है। वो परियाँ जब उड़ती है ना तो उनके पीछे से डॉट 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 गिरते, जैसे फुलझड़ी जलती है तो कैसा होता है वैसा होता है। लाल परी है, परी माता है बहुत बड़ी, बहुत सारी परियाँ है ब्लू कलर की। मोती दूत है, उनके यहाँ मोती लगा हुआ है, जीसस क्राइस्ट के मोती दूत है। वो लोग भी हवे में रहते, 5-6 फीट हवे में खड़े रहते, ज़मीन पे पैर नहीं टच करते उन लोग। उनका लेना देना औरा और नूर से, तो वो आपका नूर बढ़ाते, औरा बढ़ाते उनका। परियों का काम औरा बढ़ाने का है, वशीकरण का है, आपको अट्रैक्टिव फील कराना है। तो कोई सच में ईमानदार है और उसका बेचारे का कोई कारण से काम नहीं होता तो अपने आप परियाँ उसके पीछे खड़ी हो जाती है, उसको पता नहीं होता, वो काम करेगा परियाँ खड़ी रहती है, बंदा अट्रैक्ट करता है। अभी कोई बेईमान है और वो वशीकरण करके लेके जाएगा तो काम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे ऑब्स के तौर पे तो हज़ारों लाखों उड़ते रहते हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, सबको टच कर करके जाते रहते। फिर एक सेलेक्टेड कैटेगरी जो शरीर के अंदर से प्रेत निकालने का काम करती है। कमर से प्रेत को पकड़ के खींचा जाता है और घसीटते हुए लेके जाते हैं मोक्षधाम में। एक है जो मलिनता झाड़ने का काम करती है। किसी ने पूछा मलिनता क्या है, तो मलिनता बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसके चक्कर में मत पड़ो मलिनता क्या है। लेकिन प्रेत निकलने के बाद जो बॉडी काली दिखती है उसको झाड़ू मार मार के उन लोग साफ़ करते हैं। और बहुत सारे यार, मतलब तुम हिंदू देवी देवताओं को ग्रंथ में जितने नाम पढ़ोगे ना वो सारे के सारे उधर। तो ऐसा तो मेरे को तो जितने बहुत सारों के तो नाम भी नहीं मालूम है। और मैंने इतना देखा है कि भैया जिस भी देवता तुम बोल दो, वैसे फॉर एन एग्जांपल तुम बोल दो कि मेरे को भगवान को छोड़ दो, तुम मान लो कि जैसे अभी किसी ने पूछा खंडोबा के बारे में, तो कोई आ जाए बोले मेरे को खंडोबा की सिद्धि चाहिए, तो अगर वो सिद्धि होगी तो वही टाइम पे मिल जाएगी। ऐसा भी है। और भैया मंगाते एक है आती 3 है, कभी 3 मंगाते तो 8 आ जाती है, कभी 6 आ जाती है, कभी 11 आ जाती है, ऐसा भी है। तो वो आपके ऊपर है। और क्या बताओ, इतने ही है शायद तक। बहुत सारे पीर है, हर देवी देवता की एक सिद्धि है, आप जितनी चाहे बोल दो। और लक्ष्मी माता की सिद्धि में ना कलश आता है। लक्ष्मी माता की सिद्धि जितनी बार भी आती है कलश आता है। कलश के ऊपर कभी नारियल रहता है, कभी सोने के सिक्के रहते हैं। बांसुरी आती है, बहुत बार बांसुरी आती है, कृष्ण बांसुरी और मोरपंख। वो बांसुरी के एंड में हमेशा मोरपंख लगाता है, ऐसा होता है। ये सब लेवल होते हैं अपने अपने। विष्णु भगवान का गरुड़ आ जाता है, ऐसा है। सारे देवी देवताओं के आते हैं। और क्या, और अजीबोगरीब जानवर भी बहुत सारे अजीबोगरीब है जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ऑक्टोपस जैसे। और वो सब भूत प्रेत और सब निकालने के लिए काम आते हैं, ऐसा है। किसी ने बोला था कि भाई मक्का मदीना पे 2-3 मीनार है, वहाँ पे लोग पत्थर मारते हैं उसको शैतान बोल के, आपने कभी देखे क्या? मैंने कभी देखा नहीं। और क्योंकि आपने मेरे को बता दी वो बात, तो अब मैं देखने की कोशिश करूँगा ना, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आगे बड़ा प्रेत की शक्ल खड़ी कर देगा कि 2 मीनार है, और मीनार में कुछ भी नहीं, लेकिन मीनार के ऊपर एक बैट जैसा पर वाला ऐसा बंधा हुआ है और उसके ऊपर जंजीर बंधी हुई है। और अभी वो, क्योंकि अभी आपने मेरे को पहले ही बोल दिया तो मेरे को वो दिखने लग गया, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता। अगर आपने बोले होते कि वो देख, ऐसे तो मैं देखता ही नहीं। अभी कोई मेरे को क्वेश्चन भेजेगा कि ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, तो देवी देवता को चेक कर लो, भगवान को चेक कर लो, क्या है यार। ठीक है, तो आज के लिए बस करते। मेरे को लगता नहीं कोई इतना इंटरेस्टिंग वीडियो बना है ये, और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है।
और जो मैंने प्रोसेस बताया, जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है अपने हवन करो घर में। हवन के लिए सारी सामग्री और वगैरह वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया क्या क्या सामग्री लगेगी, और वो आप हवन करो। जिसके कान में प्रेत है उसके सर पे से घुमाओ। अपने इष्ट को बोलो, शंकर भगवान ने जो भी आपके कि मैं ये भोग तेरे लिए चढ़ा रहा हूँ, ये मेरी माता या भाई या बहन है, इनके शरीर में से सारे कष्टों को, हमारे घर के सारे कष्टों को दूर कर उसके ऊपर घुमाओ 21 बार क्लॉकवाइज, और आग में डाल दो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके देखो क्या होता है, ठीक है। और जिन जिन को दर्द की तकलीफ़ है भाई, एक नारियल लो, उसमें वो सारी सामग्री डालो। अपनी मम्मी, जैसे किसी ने लिख के भेजा मेरी मम्मी को तकलीफ़ है, एक सूखा नारियल लो, उसके अंदर थोड़ा घी डाल दो, और जो सामग्री मैंने बोली वो सारी डाल दो, उसमें थोड़े बहुत कपूर डाल दो, और उसको अपनी मम्मी से 21 बार घुमा के उसको एक छोटे से हवन में जला डालो। ओम नमः शिवाय ओम 21 बार घुमाओ मम्मी के स्लो स्लो, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पढ़ते पढ़ते 108 बार पढ़ो, और एक घुमा के जला दो। कितनी बड़ी बात है, ट्राई तो करो। कुछ नहीं करोगे, खाली बोलोगे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, सारे सॉल्यूशन बताए हुए। और जिन जिन लोगों को दृष्टि में और सिद्धि के लिए रुकावट आ रही है, जो काफ़ी टाइम से जाप कर रहे हैं और वो शनिधाम के दूतों के नाम का जाप भी कर रहे हैं और उन लोगों का काम नहीं हो रहा, तो एक थोड़े हवन जला लो थोड़े दिन तक शनिधाम के दूतों के नाम के, और घर के, हो सकता है उन लोगों को शक्ति रोक रही हो, तो वो आपके जो भी है बंधन वगैरह वो घर में थोड़ा भोग वोग चढ़ाओ, तो उन लोग भी काम करेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ रहेगा तो फिर मेरे को बताओ, मैं जवाब देता हूँ। खुद के बारे में मत पूछो, मैं जवाब नहीं दूंगा भाई, ठीक है। तो सबको जय श्री राम, वंदे मातरम, सारे देवी देवताओं की जय, और सलाम वालेकुम।